300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपके पास 300 पन्नों की एक एक बुक है जिस पे आप नंबर लगाने के लिए कितने अंकों का यूज़ करोगे। जैसे कि आप यहाँ पर ये 72 लगा है, 72 नंबर पेज है, तो इसमें आपने कितने नंबर यूज किए हैं? एक, दो, दो डिजिट। तो हमें डिजिट की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो डिजिट की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? 1 से लेकर 9 पेज तक आप कितने डिजिट का यूज़ करोगे? सिर्फ 9 डिजिट का यूज़ करोगे। उसके बाद आप 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट का यूज़ करोगे? भाई 2 डिजिट का यूज़ करोगे। जो 2 डिजिट वाले नंबर होंगे उन्हीं का तो यूज़ करोगे। बट कितने यहाँ पर पेजेस होंगे ये देखो ना। देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ से ये 99 में से हम कितने ले चुके हैं? 9 तो ले ही चुके हैं। तो 99 माइनस के 9 कर दो, यहाँ 90 बचे। तो 90 पेजेस पर जब दो दो डिजिट आएंगे तो कितना आएंगे? ये आएंगे 180। अब कितने बचे हैं? 300। तो 100 से लेकर 300 पेज पर कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट वाले नंबर आएंगे, जो कि कितने हो गए? तो 300 में से टोटल में से हम कितने ले चुके हैं? 99। तो ये कितने बचेंगे? 201। तो मल्टीप्लाई 201 करा दो, तो 3 डिजिट के कितने नंबर हो जाएंगे? 3 उन्नीस 6, 603। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 603, 180 एंड 9। ये हो गया 2, ये 9, ये हो गया 7। तो 792। तो हम कुल मिला के 300 पेज की जो किताब है उस पर कुल जो नंबर है वो यूज़ करेंगे 792। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का जोड़ 45, दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 55, तीसरी और पहली संख्या के 3 गुने का जोड़ 90। तो पहली दो संख्याओं का फर्स्ट और सेकंड का जो जोड़ है वो 45 दे रखा है। सेकंड और थर्ड का जो जोड़ है वो दे रखा है 55। और फर्स्ट के सेकंड के 3 गुने का और प्लस थर्ड संख्या का जो जोड़ है वो आपका दे रखा है, सॉरी, पहली संख्या का 3 गुना और थर्ड संख्या का जो जोड़ है वो 90 दे रखा है। अब इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन में देखो ना, तो यहाँ पर देखो पहली संख्या का 3 गुना और जो तीसरी संख्या उसका जो जोड़ है वो 90 दे रखा है। मतलब यहाँ पर 0 0 आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी संख्या है जिनके लास्ट में 0 दे रखे हैं, तो पहली संख्या भी ऐसी होगी जो इसके लास्ट में 0 होगा। तो अगर हम ऑप्शन ए को पिक करें, अगर हम मान लेते हैं तीसरी संख्या 30 मान लेते हैं, तो 30 हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब पहली संख्या ऐसी क्या होगी जिसके जोड़ को हम 30 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो 90 बन जाएगी। तो पहली संख्या हम 20 मान लेते हैं, उसका 3 गुना करेंगे तो 60 30 90 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमने मान ली है कि पहली संख्या हमारी 20 है और थर्ड संख्या तो हमारे पास है ही 30, ये भी हमने मान ली थी ऑप्शन ए से। तो अब देख लेते हैं कंडीशन मिला के क्या होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो जोड़ है 45 है, तो मतलब है जो सेकंड संख्या होगी वो क्या होगी भाई? 25 हो जाएगी। तो ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ 55 45 हो रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। और क्या बोला है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जोड़ 55 होना चाहिए। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जोड़ देखो 55 भी हो रहा है, और बाकी थर्ड कंडीशन तो मैच कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो तीसरी संख्या है वो हमारी 30 ही होगी, बिल्कुल, जो कि करेक्ट होगी। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे कि उनकी लास्ट में 5 दे रखा है, और 5 में जब हम किसी का 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 ही आएगा, लास्ट में 5 या 15 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन तो वैसे भी हमने निगलेक्ट कर ही दिए थे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोगों ने प्रत्येक द्वारा बराबर का योगदान कर 3 लाख रुपए की राशि एकत्र करने का निर्णय लिया। यदि प्रत्येक आदमी 50 रुपए अधिक का योगदान देता तो योगदान की जो राशि है वो 3 लाख से बढ़कर 3.25 लाख रुपए हो जाती। बताएं कि आदमियों की संख्या कितनी है। पहले इन लोगों ने 3 लाख रुपए जोड़े, 3 लाख। फिर बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि हम 50 रुपए और दे देते हैं और 3.25 लाख हमारे पास हो जाएंगे। अब उन्होंने कितने रुपए अधिक दिए हैं? 50। तो मतलब ये इन्होंने कितने का इंक्रीमेंट कर दिया? 25,000। बस हमें इसी का तो हिसाब निकालना है। तो 25,000 ऐसी 50 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं इसमें से, ऑप्शन में से, कि 25,000 मिल जाए। अगर 400 का कराते हैं तो भाई ये तो कितनी हो जाएगी? 20,000 मिलेगी। 600 का कराते हैं तो 30,000 मिल जाएगी। 450 का कराएंगे तो कितनी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो 25,000 बनेगी नहीं उससे। तो 50 में अगर हम
500 में अगर 50 का मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, तो 500 लोगों ने, तो कुल मिला के कितने लोग थे? 500 लोग थे। ठीक है, बस हमें यही निकालना था, 500 लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3 के कितने गुणक जो है वो सम संख्या है? तो हमें सम संख्या निकालनी है। तो गुणक निकालने का फॉर्मूला जो होता है, अगर हम इसके टोटल गुणनखंड निकालें, टोटल फैक्टर निकालें, तो कितने आ जाएंगे? 8 + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 मल्टीप्लाई बाई 5 + 1। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, एक एक हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं और सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना कर दो? 6 चौको 24 दिया 72, 72 9 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 9 18, 1 9 7 63 64, तो 648 आ गए टोटल। अब बताने की सम गुणकों की संख्या निकालनी है। तो सम कौन सी संख्या दे रखी है? 2 की पावर 8 दे रखी है, तो मतलब ये विषम वाले हैं, जो जो विषम वाले हैं उनको घटाना पड़ेगा। तो विषम वाले कितने आ जाएंगे? देखो यहाँ पर कितने हो जाएगी? 3, और यहाँ पर कितने हो जाएगी? 4, ये हो जाएगी 6। तो 6 चौको 24 दिया 72, तो 72 इसमें से हटा दो, तो 648 माइनस कर दो 72, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, ये बचेगा 576। तो टोटल जो सम गुणकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 576। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो हम p/q में लिख सकते हैं? भाई इसको तो नहीं लिख सकते हैं, ना ही इसको लिख सकते हैं। अगर c और d में से चेक किया है तो इसका देखो, इसको खोलेंगे तो 2 का √2 का स्क्वायर 2, 1/8 का जो स्क्वायर है वो 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो √2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो √2 मल्टीप्लाई बाई इसको लिख लेंगे √2 मल्टीप्लाई बाई √4 इंटू 2। तो ये √2 से √2 हटा दो और यहाँ पर भी ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1/8 प्लस के 1। अगर 8 हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 + 1 प्लस के 8, तो ये कितना हो जाएगा? 16 8 24 25/8। तो इसको हम कर सकते हैं किसमें? p/q फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या है वो है अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है का मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें स्वयं के अलावा और 0 1 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। तो ऐसी जो संख्या है वो दे रखी है 437। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। 437 कैसे होगी? ये 437 जो होगी उसमें क्या है, 19 से क्या है मल्टीप्लाई भाग चला जाएगा। तो 19 दूनी 38 और 19 दिए 57। तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का बताया था अभी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? भाई इसको तो निकालेंगे तो उसका 12 आ जाएगा। बाकी देखो p/q फॉर्म में है, ये भी p/q फॉर्म में है, और ये तो देखो p/q फॉर्म में है। बट ए वाला जो ऑप्शन है उसको हम क्या है, p/q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो संख्या दे रखी है इनका गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक का मतलब होता है इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करा दो तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। तो 8 9 72 में से इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 छक 12 दूनी 24, 24 के इकाई का अंक क्या होगा? 4। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:1 दे रखा है, उनका योगफल 72 दे रखा है। तो दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई ये संख्या कितनी हो गई? 4x बराबर 72 दे रखा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 18 थी 54, और दूसरी संख्या हो जाएगी 18। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सी जो है वो 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? तो बीच में आने वाली परिमेय संख्या निकालनी है। तो 9.2 प्लस 10.5 को ऐड करके इसमें 2 से डिवाइड करा दो।
तो हमें जो है इनके बीच आने वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.6, ये हो जाएगा 5.25। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएंगी, 9.85। तो 9.85 क्या होगी हमारी, इसमें सबसे बीच वाली संख्या होगी। तो ये देखो, ये तो 9.2 से छोटी दे रखी, तो ये तो होगी नहीं। ये 10.5 से बड़ी दे रखी है, ये भी नहीं होगी। ये भी क्या है, 9.2 से छोटी दे रखी है। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।